गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बच्चों, आज हम पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद अपनी पढ़ाई करते हैं। चलिए प्रार्थना कीजिए। बच्चों, हमारी प्रार्थना समाप्त होती है, अब हम अपनी पढ़ाई करते हैं। बच्चों, आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए, आज एक अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, पहले आप मेरे साथ करिए और एक पेज शाम को होमवर्क करिए। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं। एक पेड़ बनाते हैं। एक पेड़ बनाया। एक दिन आपने और ऐसा अभ्यास कार्य किया था। ठीक है, एक पेड़ बनाया और मैंने इस पेड़ में स्वरों को मिक्स करके लिख दिया। और लिख दिया कि उ ए ओ अंग आओ आ, यहाँ लिख दी बड़ी ई, यहाँ पे लिख दिया ऐ और लिख दिया बड़ा ऊ और यहाँ लिख दिया री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुए। अब कौन कौन सा देखिए और ध्यान से देखिए बचा हुआ है। एक कभी हमारा छोटा आ बचा हुआ था और बस देखिए ई भी हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ भी हो गया। ठीक है, अब ए बी आ हो गया, आ हो गया, ई ऊ री, ए ओ औ अंग और एक हमारा बच्चा आहा। हम यहाँ लिख देते हैं आहा। ठीक, अब सारे स्वर हमने यहाँ पे मिक्स करके लिख दिए। अब आपको करना है, क्या करना है कि सही क्रम में स्वरों को लिखें। तो ये प्रश्न है और नीचे लिखना है सही क्रम में स्वरों को लिखिए। ठीक है, ये हो गया प्रश्न। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पेड़ बना हुआ है। पेड़ में क्या है, सारे स्वर मिक्स करके एकदम इधर उधर करके लिख दिए गए। अब आपको इसमें से देखकर और सही क्रम में लिखना है। तो सही क्रम में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाता है, ऐसे मिक्स करके बिना क्रम के आपको स्वर लिख के दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इन्हें सही क्रम में लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, सब आपको स्वर तो आते ही हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें छोटा आ कहाँ है, ये। तो इस छोटा आ को हमने सबसे पहले लिख लिया। फिर बड़ा आ कहाँ है, देखिए बड़ा आ यहाँ है, तो हमने यहाँ पे बड़ा आ लिख लिया। फिर देखिए छोटी ई कहाँ है, यहाँ है, तो हमने छोटी ई लिख ली। फिर बड़ी, ये बड़ी ई है, तो यहाँ पे बड़ी ई लिख दी। अब छोटा ऊ, ये है छोटा ऊ। अब बड़ा ऊ कहाँ है, यहाँ है ना, तो यहाँ पे हमने बड़ा ऊ लिख दिया। अब बड़ा ऊ के बाद क्या होता है, री होती है। तो री देखिए ये यहाँ है री, और तो हमने यहाँ पे री लिख दिया, है ना। तो यहाँ से छाट के देखा, छोटा आ ये है, छोटा के बाद बड़ा आ के बाद छोटी ई के बाद बड़ी ई, फिर बड़ी ई के बाद छोटा ऊ लिखा, छोटा ऊ के बाद यहाँ पे बड़ा ऊ था, बड़ा ऊ लिख लिया, और री थी, ये यहाँ री लिख लिया। दूसरी लाइन में री के बाद क्या होता है ए। देखिए ए ये लिखा हुआ है, तो हमने ए लिख लिया। अब ए के बाद देखिए ध्यान से ओ,
ए के बाद क्या होगा, ए होगा। अब यहाँ पे हमने ए लिख दिया। ए के बाद ओ होता है ना, ओ से ओखली, ये ओ से ओखली लिख ली हमने। आप देखिए ओ से ओखली के बाद ओ से औरत होता है, ये देखिए ओ से औरत यहाँ लिखा हुआ है, हमने ओ से औरत लिख दिया। अब अंग से अंगूर यहाँ लिखा हुआ है, अब इसको अंग से अंगूर को लिख लिया हमने। और ये आहा लिखा हुआ है और आहा यहाँ लिख दिया। तो हमारे सारे स्वर क्रम से हो गए ना। तो यहाँ पे सारे हमने इधर उधर करके लिख दिए थे और कहा गया था कि आप इनको क्रम से लिखिए। तो बच्चों जब आपको क्रम से आता होगा तो आप आसानी से इसमें से ढूंढ के देख के इन्हें क्रम से लिख देंगे। तो देखिए सबसे पहले छोटा से अनार, बड़ा आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा से कुछ नहीं। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका अभ्यास पूरा हो गया। तो बच्चों आप इसी प्रकार एक पेड़ बनाइए, अपनी मम्मी पापा की हेल्प से बनवा लीजिए और उसमें सारे स्वर जैसे लिखे हुए हैं वैसे लिख दीजिए। उसके बाद इसको सही क्रम में अपने आप से देख देख के उसमें से ढूंढ के लिखिए। ठीक है, एक पेज अभी कीजिए मेरे साथ साथ और एक पेज आप शाम को बैठिए उसको कीजिए, वो आपका होमवर्क होगा। तो बच्चों डेली आपको एक ही कार्य का 2 पेज लिखना रहता है, एक CW और एक HW। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम कुछ और कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।